हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति। अब बस मैं इयररिंग पहन रही हूँ, थोड़ा सा बिंदी लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ दुर्गा पंडाल दर्शन करने के लिए। मैं भिलाई एरिया के पंडाल में जाने वाली हूँ। देखते हैं हम कितने पंडाल में जा पाते हैं। वैसे पार्थ है ना, तो उसे दिखाने के लिए हम सोच रहे हैं कि 2-3 पंडाल में जाएं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि किस तरीके से पंडाल लगता है और कैसे हर जगह दुर्गा माता को विराजित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, बस हम निकलने वाले हैं। और अभी मौसम ठंडी का है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि लक्की बाइक से ही चलते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, हम निकल रहे हैं। अब गाइज़ हम सेक्टर एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की भीड़। पहले आप नॉर्मल टाइम पे आएंगे ना सीज़न में, तो इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, थोड़ी कमी रहती है। अभी नवरात्रि का टाइम है तो गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल सा था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था रास्ते में भीड़ भाड़ देख के। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद थोड़ा आगे से ही ना दुर्गा पंडाल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमने कोई पंडाल नहीं देखा है, ऐसे बड़ा वाला, छोटे वाले कई पंडाल हमें रास्ते पे दिख गए थे। तो आप देख सकते हैं गाड़ियों की भीड़, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम आ गए हैं और दिख गया है हमें एक पंडाल। अभी ना इस पंडाल में हम नहीं जाएंगे, जो सबसे लास्ट वाले पंडाल में है ना, वहाँ पहले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से दर्शन करते हुए हम इधर की ओर आएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हुए जा रहे थे। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था डेकोरेशन देख के। इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े झूले और सारी चीज़ें मेला जैसा लगा रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और डेकोरेशन देख के तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वही हम पार्थ को दिखा रहे थे। यहाँ पे रास्ते में ना कई सारे दुर्गा पंडाल हमें दिखाई देंगे, तो हम पूरे रास्ते को क्रॉस करते हुए जो सबसे लास्ट में होगा ना, वहाँ पहले जाएंगे। पंडाल है ना, माता वैष्णो देवी की गुफा के रूप में बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पे भी, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने मतलब हम तीसरे दिन आए हैं नवरात्रि के। हमने यही सोचा था कि नवरात्रि के 3rd डे जाएंगे ना, तो हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन तीसरे दिन के हिसाब से गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें हर जगह देख के। अब हम आ गए हैं सेक्टर 2 के दुर्गा पंडाल में। यहाँ हम दर्शन के लिए उतर जाएंगे। हम उतर गए हैं और अब जा रहे हैं पंडाल की तरफ। पंडाल की तरफ हमने देखा यहाँ पे सामने सारे स्टॉल और झूले से लगे हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे। ये सब क्रॉस करते हुए ना हम पहले पंडाल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। वीडियो में मैं कितना ही कवर कर पाऊँगी, तो कम ही मैं वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे भीड़ के कारण ना मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था शूट करना। और यहाँ देख सकते हैं आप सेक्टर 2 में ना जंगल थीम रखा गया है। मोगली के ऊपर ना सारा ये जो गुफा जैसा बनाया गया है। तो ये है सामने गणपति बप्पा हमें दिखाई दे रहे हैं, पूरे लाइटिंग वाले, उनके साथ मूषक जी हैं। आप देख सकते हैं गाइस, सामने में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे सारे लोग लाइन लगे हुए हैं गुफा के अंदर जाने के लिए। आपको दिख रहा होगा मोगली है ऊपर, और बेयर के साथ उसके हाथ में टर्न कर रहा है। एलिफेंट, बगीरा और टाइगर सारे दिखाई दे रहे हैं। वो गुफा का एंट्रेंस था, और यहाँ पर ना गुफा का एग्जिट है। और यहाँ पर भी लोग गणपति के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के सेल्फी ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये थीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बाहर से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और हमें भी देख के ना काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। आपको ये ऊपर में मोगली दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और लाइटिंग भी बहुत सुंदर, कलरफुल सारे ट्रीज लगाए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। ये जो गणपति बप्पा के साथ मूषक रखा हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब लक्की यहाँ पे पास लेके आ गए हैं, और हम है ना लाइन में लग गए हैं, अंदर चले गए हैं। यहाँ पे लक्की मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहे थे, और अब मैं पास से आपको मोगली दिखा देती हूँ। हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। यहाँ पर ना पूरा ये देखिए आप, ट्रीज़ लगाए गए हैं, और बिल्कुल रियल वाला लुक दिया गया है, जैसे जंगल के अंदर हम जाते हैं हमें फील होना उस टाइप का। यहाँ पे मोगली के सारे दोस्त, यहाँ जंगल के एनिमल्स हैं। इसमें बताया गया है कि मोगली कैसे जंगल में आ जाता है, और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर धीरे से करते हैं, और कैसे उसकी केयर करते हैं, जंगल में उसे कैसे रहना सिखाते हैं। मोगली के सारे दोस्त, एक बगीरा के ऊपर मोगली बैठा हुआ है, और ये पैरेट उसका जो फ्रेंड बनता है। और यहाँ पे एलिफेंट है ना, वो मोगली को इस तरीके से पकड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मोगली की पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। यहाँ पे क्रोकोडाइल है 2, और मोगली है साथ में पानी के पास। ये सारी चीज़ें पूरा मोगली की याद आती है, अगर आपने देखा होगा। गुफा को ऐसा बनाया गया है कि सारे साइड आपको ट्रीज ही ट्रीज दिखाई देंगे, और यहाँ पे बगीरा और है साथ में, और भलू के ऊपर ना मोगली सोया हुआ है। यहाँ पे मोगली के सारे फ्रेंड्स हैं,
उनकी कुछ बातें चल रही है और मोगली ऊपर में बैठा हुआ है ट्री के। और अब यहाँ पे मोगली की फाइट टाइगर के साथ दिखाई गई है, मतलब शेर खान के साथ उसकी फाइट दिखाई गई है। गुफा अब थोड़ी सी लास्ट की साइड जा रही है। यहाँ पर ना पेड़ गिरा हुआ है ऐसा दिखाया गया है। यहाँ पे मोगली के सारे फ्रेंड्स हैं जंगल के जो डांस कर रहे हैं, क्योंकि मोगली को ने ना शेर खान को जो है मार दिया है। तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि शेर खान मर गया है करके। तो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। उसके बाद यहाँ से निकल के ना हम जाएंगे तो हमें दुर्गा माता की बहुत सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है। माता जी को स्थापित किया गया है। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं और सेंटर में सोफ़ा लगा हुआ है बैठने के लिए, आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं अब माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे माता रानी का पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया गया है और उससे भी सुंदर माता रानी दिख रही है। उनकी साड़ी येलो कलर की जैसे उनको तैयार किया गया है, बहुत ही सुंदर उनका फेस दिख रहा था। गुफा से निकलेंगे ना हम तो लास्ट में आपको माता रानी की मूर्ति दिखाई देगी। लास्ट में पंडाल मिलता है हमें वॉक करते हुए जब हम आते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया गया है। मैं आपको पूरे पंडाल का व्यू दिखा देती हूँ। अब हम आ गए हैं माता रानी की आरती और प्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पे थोड़े लोग थे, अब मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आरती ले रही हूँ और पार्थ और मैं दोनों प्रसाद लेंगे। यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है। हम पंडाल से अब निकल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ पे लोगों की भीड़ थी। यहाँ पे ज्वेलरीज, बच्चों का सामान, सारा कुछ मिल रहा था। और अब पंडाल से निकलने के बाद हम जा रहे हैं दूसरे पंडाल की ओर। यहाँ पे जो पंडाल है ना काफ़ी पास में है, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। तो अब हम दूसरे पंडाल पे आ गए हैं। यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ झूले बहुत ज़्यादा थे। जितने भी पंडाल हम देखेंगे ना उसमें सबसे ज़्यादा बड़े बड़े झूले यहीं पे हमें मिलेंगे। तो इस पंडाल में हम उतर गए हैं। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, पिछले पंडाल से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी। और ये झूले जो आप देख सकते हैं, मुझे ये देख के बहुत ही डर लगता है क्योंकि मैं इन झूलों में नहीं बैठ सकती। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे। और इसके बाद यहाँ हम आ गए हैं पंडाल में जाने के लिए। यहाँ पे ईगल वाला कुछ थीम था, मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आया क्योंकि इतनी भीड़ में ना कुछ पढ़ते भी नहीं बना था। जो लिखा हुआ था मैंने पढ़ा भी नहीं। पर भी ना गुफा वाला ही सिस्टम था। यहाँ गुफा से ही हमें अंदर जाना था पास लेके। तो लक्की अब आ गए हैं पास लेके। हम जा रहे हैं गुफा के अंदर और जाते हुए आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है अंदर का व्यू। ग्लोब टाइप का कुछ बना हुआ है और बहुत ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे ना और सब कुछ वाइट सा था और ग्लोब सा बना हुआ था। मुझे उतना समझ नहीं आया, मैं पढ़ती तो शायद मुझे समझ आता। और उसके बाद हमें फिर से वापस अंदर जाना था। तो इस यहाँ पे ना खड़े होने के बाद हमने थोड़ी वीडियो शूट की। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख गए टाइगर और बियर दिख गए थे। तो यहाँ पे सारे लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। पार्थ के साथ भी हमने उनके हैंडशेक करवाया। पार्थ काफ़ी डर रहा था। और आपको मैं ऊपर का भी डेकोरेशन थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि किस टाइप का सोच के इसे बनाया गया है। हो सकता है मैं समझ नहीं पा रही होंगी। उसके बाद यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वहाँ पे देख सकते हैं आप माता रानी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे लाइट सी ब्लू ही जल रही थी, काफ़ी अंधेरा सा लग रहा था, ऐसे ब्राइटनेस थी हल्की सी बस। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ बनाया गया था। ये ग्लोब जैसा मैं दिखाया ना मैंने, उसके अंदर का है। उसके बाद सामने माता रानी बहुत ही सुंदर सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। उन्होंने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। और माता रानी के साइड में जो छोटी मूर्ति होती है ना, वो भी थोड़ा बड़े साइज़ की थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए। अब हम पंडाल से निकल गए हैं। हमने आज के दिन टोटल 4 पंडाल के दर्शन किए थे। तो मैं इसमें 2 ही दिखा रही हूँ और 2 पंडाल की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। बाय बाय गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।